नमस्कार दोस्तों। आज 28 अगस्त है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है और पहले पेज पे है वो है शाह मतलब अमित शाह आज पुलिस टू अडॉप्ट सॉफ्ट स्टेंस ऑन ट्राइबल स्टूडेंट, है ना। तो ट्राइबल्स पे जो है वो मतलब एक तरीके से नरमी बरतने की बात की गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो आखिर ये ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है ताकि जैसे देखो क्या है कि कई बार ऐसे होती है कि कुछ चीज़ें अनजान से या हम जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं वो गलतियां हो जाती हैं और पुलिस क्या करती है कि अपने रूल बुक के हिसाब से काम करती हैं। तो इसी को लेके उन्होंने अर्ज किया कि थोड़ा आप ऐसे रखेंगे कि उससे सॉफ्ट वो हो, मतलब संवेदनाओं के साथ करेंगे, है ना। करना तो है ही, संवेदनाओं के साथ करेंगे। तो इसी पे बात की गई है। इसके बाद जो पेज नंबर 6 पे पढ़ना है हमें वो है हिमालयन ब्लंडर्स दैट आर रिवेजिंग द हिमालयाज, है ना। आपने आप देखा कि अभी जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, वो भूस्खलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है ना। आपने देखा होगा कि पूरी तबाही मच गई है। और लोग, आपने ये भी देखा होगा कि जब गर्मियों का सीजन आता है, बर्फबारी होती है, तब लोगों की भीड़ मतलब इतनी होती है कि लोग फंसे रहते हैं, एक एक दिन तक फंसे रहते हैं ना, ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और फिर भी वो जाते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी है। ये दोनों चीज़ें विरोधाभासी है। एक तो आप क्या कर रहे हो, उन जगहों को गर्म कर रहे हो, साथ ही साथ जितनी वहाँ की औकात है या जितनी क्षमता है उससे 10 गुना, 20 गुना या 50 गुना तक बहुत ज़्यादा वो घर बना लिए हो, होटल बना लिए हो, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिए हो और उससे आप कमाई कर रहे हो। अब देखिए क्या है कि नदी का प्राकृतिक रास्ता कई होता है ना। कभी नदी इधर से, जैसे पानी है वो तो आप देखो ना कि जब पानी बहाते हो तो कोई एक निश्चित रास्ता नहीं होता उसका, किसी रास्ते से उतरेगी। तो कभी कभी क्या होता है, और नदियाँ जब आती हैं ऊपर से नीचे को तो उसमें कई छोटी छोटी धाराएं मिलती हैं। जिस धारा का प्रभाव जितना ज़्यादा होगा वो क्षेत्र उस धारा के साथ या नदी उस तरफ जल्दी मुड़ती है। इसी के कारण से कई ऐसी धाराएं मिली जो कि अभी तक उत्पन्न नहीं थी या कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि यहाँ से भी धारा आ सकती है। और इसी के चलते कई होटल, मंदिर, घर ये सारे तबाह हो गए, है ना। अब यहाँ पे और भी कारण ढूंढे जा रहे हैं। क्या कारण ढूंढे जा रहे हैं कि रोड प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, वो जो मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इलीगल मतलब मशरूमिंग हो गई है घरों की। इसी पे पूरी ये बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे, है ना, जरूर पढ़ेंगे। कंसेप्ट मैंने बता दिया है, इसको समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 7 पे पढ़ना है। अब यहाँ पे है द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेट इन स्पेस मिशंस। स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है, या एक ये समझिए, राज्य का मतलब जो हम लोग राज्य समझते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, वो नहीं है। यहाँ पे स्टेट का मतलब है राष्ट्र से। जैसे अमेरिका, चीन, रसिया ने पहले कर लिया है, भारत ने भी ये करा है। और इसी पे बात करी जा रही है कि स्पेस मिशन का क्या महत्व है ना। सभी के चीज़ों पे वो बात की जा रही है कि किस प्रकार से कौन सा देश कितने क्षमताओं के साथ अपना काम कर रहा है। जैसे हम जब देखते हैं 1960-70 में तो रसिया की इकोनॉमी अमेरिका की आधी थी, लेकिन उसने अपना मिशन लॉन्च किया था। उसके बाद हम जब देखते हैं, जब चाइना ने लॉन्च किया था तो उस समय उसकी जो क्षमता थी, आर्थिक क्षमता, वो अमेरिका के 20% के करीब थी। और 2022 में जब भारत ने किया तो उसकी क्षमता 10% के करीब है अमेरिका की, लेकिन फिर भी इसने किया। इसी पे पूरी बात की गई है और किस तरीके से दूसरे का सहयोग कर सकते हैं इस पे बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ है द स्टेट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी, है ना। माइनॉरिटी यहाँ पे कहा गया है कि जो इंडिया है वो इंडिया में 30 करोड़ 20 मतलब 20% ऑफ पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, है ना। दिस इंक्लूड 6 रिलीजन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट
1992। यहाँ पे देखिए क्या मिला आपको, अंडर सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992। इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि माइनॉरिटी इसके अंतर्गत रखा गया है। आप ये यदि लिखते हैं तो ये बहुत मजबूती देगा आपके वाक्य को, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आप लिख के जरूर रख लेंगे। तो ये रिपोर्ट है कि ये स्कॉलरशिप किस प्रकार से दी जाती है और किस प्रकार से उसका वेलफेयर स्कीम है और क्या ये देना जरूरी होता है, इसी पे पूरी एक चर्चा की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है हमें पढ़नी है वो है पेज नंबर 9 पे। और पेज नंबर 9 पे एक न्यूज़ ये है कि एप्पल जो है विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनी, और भी कई चीज़ें बनाती है, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी एक तरीके से कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी, है ना, एप्पल। ये राइट टू रिपेयर मूवमेंट के मतलब सपोर्ट में या एकदम से बदली है, यू टर्न ली है। पहले इसके विरोध में थी और अब यू टर्न ली है और इसने राइट टू रिपेयर को ओके या हरी झंडी कर दी है। राइट टू रिपेयर ये है कि अब जैसे मान लो कि मैंने एक फ़ोन लिया और वो वारंटी ख़त्म हो चुकी है उसकी, ठीक है, या फिर ऐसा एक बदलाव है जो बहुत छोटा सा है और हमारे जैसे मान लो 50 रुपये का बदलाव है, मान लेते हैं कि एक 50 रुपये का बदलाव है और मुझे 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा यदि उस बदलाव को कराना है, क्योंकि वहाँ पे उसका शोरूम है या वहाँ पे उसका सर्विस सेंटर है, वहाँ पे जाके बदलाव कराना पड़ेगा। तो 50 रुपये के बदलाव के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, 500 रुपये खर्च करने जा रहे हैं। तो इसी पे बात की गई कि यदि थर्ड पार्टी कोई कर देता है तो आपका ये नहीं हो गया कि आपकी जो वारंटी है वो ख़त्म हो गई, है ना। इसी पे दूसरी बात एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि यदि हम कोई इक्विपमेंट लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक फ्रिज लिया या मैंने एक मशीन ली कोई, और वो मशीन जो ली मैंने कंपनी से और वो 3 साल बाद वो ख़राब हो गई। अब कंपनी ने कहा जी हम तो इसके पुर्जे नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पे राइट टू रिपेयर में ये है कि जिस भी कंपनी से जो भी उत्पाद हम ले रहे हैं उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम उसके पुर्जे 10 साल तक मिले, है ना। जब तक वो ठीक हो सकता है तब तक उसके पुर्जे बाजार में उपलब्ध हों ताकि जो ग्राहक है वो रिपेयर करा सके, है ना। ऐसे मजबूर नहीं कर सकते कि आपको नया ही लेना पड़ेगा, ये भी ख़त्म हो गया, है ना। तो ये वाला मामला है कि ये मशीन जी ख़त्म हो गई है अब तो आपको नया लेना पड़ेगा, ये मजबूर नहीं करना चाहिए। इसके लिए राइट टू रिपेयर एक्ट लाया जा रहा है और इसे आप पढ़ेंगे, राइट टू रिपेयर को कर लेंगे। एक बढ़िया टॉपिक है और बढ़िया टर्म है, तो इसको आप ज़रूर देखेंगे। इसके बाद है पेज नंबर साइंस का एक न्यूज़ है, साइंस की एक लास्ट पेज पे, और सोमेटिक म्यूटेशन ए जीनोमिक रिवोल्यूशन हाइडिंग इनसाइड अवर सेल, है ना। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम तो होते ही हैं, गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, उसके अंदर कोशिकाएं होती हैं और वो क्या करती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ों को बनाने के लिए कॉपी पेस्ट करती हैं, ठीक है। और कॉपी पेस्ट करती हैं और इसमें कहीं गलती हुई, जैसे मान लीजिए कि मेरी कोशिका एक खराब हुई है ना। अब कैसी कोशिका खराब हुई, मुझे चोट लगी और दाएं हाथ के अंगूठे में थोड़ा सा लगा और उसकी एक कोशिका खराब हो गई। अब यहाँ पे ये समझो कि दाएं हाथ के जो उंगली है, अंगूठा है, उसमें जो कोशिका है वो कोशिका क्या हार्ट की कोशिका से मैच करेगी? नहीं करेगी। क्या लिवर के कोशिका से मैच करेगी? नहीं करेगी। क्या आंख के कोशिका से मैच करेगी? नहीं करेगी। उसके लिए उसी तरीके की कोशिका बनानी होती है और ये कोशिका निर्देश देती है कि इसी तरीके की कोशिका बना के यहाँ पे रिपेयर कर दो, और ये भी मामला है और इसी को कॉपी पेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे यदि कुछ होता है गड़बड़ तो दिक्कतें होती हैं और इसी पे ये चीज़ें लिखी गई हैं, है ना, कि नॉलेज एक्सप्लोजन, कैंसर सिग्नेचर्स हो सकते हैं, अंडर रिकॉग्नाइज काउजेस क्या हैं, है ना। कैंसर में भी दिक्कतें क्या होती है कि जब एक दूषित कोशिका हो जाती है और वो कोशिका बढ़ती जाती है तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेती है। इसी पे
पूरी एक स्टोरी है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डीपली जाना है, समझ लेना है, डीएनए समझ लेना है, क्रोमोसोम समझ लेना है, और कॉपी पेस्ट तकनीक क्या होती है ये समझ लेना है। बताऊंगा अभी कभी कॉपी पेस्ट तकनीक एक वीडियो बना के। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।